कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होंगे, ऐसे ही मेरी कामना है। आज मैं आप लोगों के लिए गीतिका छंद और हर गीतिका छंद लेकर आई हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। गीतिका छंद सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं और सभी चरणों में मात्राएं समान होती हैं। तो आइए शुरू करें। परिभाषा क्या है इसकी? यह एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 14-12 परियति होता है और अंत में लघु और गुरु वर्ण आना अनिवार्य होता है। लघु और गुरु वर्ण आना अनिवार्य है। तो आइए उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ये तो एक प्रार्थना भी है, सो आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगी। आइए मात्राएं लगाते हैं। यहाँ 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2। तो इस तरह से हम मात्राएं लगाते हैं। इसके प्रथम चरण, प्रथम और तृतीय चरण में 14-14 मात्राएं हैं। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 12-12 मात्राएं हैं। आइए गिन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह से प्रत्येक पंक्ति में हमारी कितनी मात्राएं हैं? 26 मात्राएं हैं। कितनी है? प्रत्येक पंक्ति में 26 मात्राएं हैं और अंत में लघु और गुरु वर्ण। तो ये देखिए, यहाँ पे लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु और गुरु वर्ण आ रहा है। आप किसी भी पंक्ति में गिरेंगे तो मात्राएं आपकी कितनी बैठेंगी? कितनी बैठेंगी? 26 मात्राएं बैठेंगी। तो देखिए, आइए मैं थोड़ा सा आपको, जैसे यहाँ ये दुर्गुण है, तो दुर्गुण में जो मात्राएं हैं, ये आपका दुर्गुण शब्द है। दुर्गुण, यहाँ 2 मात्राएं कैसे आई हैं? तो देखिए, जब हम इसका जो वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? द प्लस उ प्लस रा, रेफ वाला रा आधा होता है, बाकी सारे रा पूरे होते हैं, प्लस ग आधा, ओ प्लस ण प्लस ओ। ये 2 स्वर एक साथ, स्वर और अनुस्वार एक साथ आए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या, ये आधा, दा आधा है, आधा है। अब यहाँ पर यहाँ पे ऊ की मात्रा, इसके लिए यहाँ पर ये हमारा स्वर है और ये हमारा व्यंजन है।
अब यहाँ क्या है कि आधा वर्ण हमारा रा बीच में आ रहा है, तो इसका भार पहले पर चला जाएगा। जब पहले पर चला जाएगा तो यहाँ दो मात्रा हो जाएंगी। अब ये यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ से पूर्ण है, ये स्वर इसके साथ जुड़ा है, तो यहाँ एक मात्रा हो जाएगी। अच्छा, अब ये ण आधा है, ओ पूरा, ओ हमारा दीर्घ स्वर है, लेकिन इसके साथ क्या है, अनुस्वार भी है, तो हम तीन मात्राओं का तो प्रयोग करेंगे नहीं, इसीलिए यहाँ हमारी दो मात्रा हो जाएंगी। और इसी तरह से हमारा ये शब्द है ब्रह्म, ये इसी तरह से हमारा ब्रह्म है। तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, ब प्लस र प्लस आ प्लस हा आधा है, म आधा और आ, ये बनेगा। अब देखिए ये रा का जो स्वर है, ये है पदेन वाला रा और ये पूरा रा, इसको हम पूरा रा मानते हैं, तो इसकी पूर्ति तो इससे हो रही है। लेकिन जो बा है ये हमारा स्टार्टिंग में, किसी शब्द के स्टार्टिंग में जब कोई शब्द आधा होता है तो उसकी मात्रा नहीं होती, तो अब इसकी मात्रा तो यहाँ है नहीं। लेकिन अब क्या है कि ये हाँ आधा बीच में है, लेकिन जब हाँ आधा बीच में है, यानी कोई शब्द आधा बीच में होता है, कोई वर्ण बीच में होता है, तो उसका भार पहले पर चला जाता है, इसलिए यहाँ कितनी मात्रा आ जाएंगी, दो मात्रा आ जाएंगी। इस तरह से हम मात्राओं का ज्ञान करते हैं। आइए अब हम दूसरा छंद देख लेते हैं, हर गीतिका छंद। हर गीतिका छंद क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 28 मात्राएं होती हैं, 16/12 पर यति होता है। अच्छा, उदाहरण आइए देख लेते हैं। खगवृंद सोता है, अतः कलकल होता नहीं वहां, बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता जहां, इस भांत धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा, यों देखते हैं वृक्ष ये हों विश्व के पैरी यथा। यथा मानी जैसे। तो यहाँ देखिए मैंने मात्राएं पूर्व में लगा रखी हैं और प्रत्येक पंक्ति में हमारी कितनी मात्राएं बैठी हैं, 28 मात्राएं बैठी हैं। 28 मात्राएं आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10 और 2 12। तो इस तरह से हम मात्राओं का ज्ञान करते हैं। अब किसी भी शब्द पर जब हम मात्रा लगाते हैं तो हम, जैसे ये देखिए यहाँ पर शब्द है आपका, कौन सा शब्द है, वृक्ष शब्द है। तो जब आप वृक्ष पर मात्रा लगाएंगे तो कैसे मात्रा लगाएंगे, ये शब्द है आपका वृक्ष। जब इसका आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या क्या बनेगा, व प्लस ये हमारी क्या है, क्या है ये हमारी रिरी है, क्या है ये, रिरी है। प्लस का प्लस क्या, ये जो छा बनता है इससे बनता है अ प्लस आ।
हम इसका वर्ण विच्छेद ऐसे करेंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ ये हमारा आधा है तो इसकी पूर्ति इससे हो रही है, लेकिन अब क्या है कि इसकी पूर्ति इससे हो रही है, ठीक है। और ये का बीच में हमारा आधा है तो भार हमारा किस पे चला जाएगा, इस पर चला जाएगा, यानी कि का बीच में आधा है तो इस पर चला जाएगा और इसकी एक मात्रा हो जाएगी। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम मात्राओं का ज्ञान करते हैं। और जब तक हमें मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम मात्राएं लगाना नहीं सीख पाएंगे। तो इस तरह से हम मात्राएं लगाते हैं। अब यहाँ जैसे मान लीजिए प्रहरी है, तो जब हम प्रहरी तो बहुत इजी है, विश्व आधा शाह बीच में आ रहा है तो दो मात्रा हम लगाएंगे। जैसे आपका है प्रज्ञा, एक शब्द तो प्रज्ञा है और दूसरा क्या है, प्रजा है। ये प्रग के पर्पज से मैं बता रही हूँ। जब प्रज्ञा की हम संधि हम जब हम करेंगे क्या, वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, प प्लस क्या, ये हमारा पदेन वाला रा है, क्या है, पदेन वाला र प्लस अ प्लस ज प्लस य और प्लस क्या, आ, क्या होगा, आ होगा। अच्छा, अब देखिए ये तो इससे पूरा, अब ये हमारा पा क्या है, आधा है। शुरू के किसी शब्द के शुरू में जब आधा होता है तो उसकी मात्रा हम नहीं लगाते हैं, तो ये इससे पूरा हो रहा है। लेकिन अब ये ज हमारा आधा बीच में है, इसका भार हमारा इस पर चला जाएगा तो यहाँ कितनी मात्रा आ जाएंगी, दो मात्रा आ जाएंगी। और या में हमारा आ का स्वर है तो यहाँ दो मात्रा हमारी आ जाएंगी। लेकिन जब हम प्रजा लिखेंगे तो प्रजा का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, प्रजा। जब हम इसका करेंगे तो क्या बनेगा, प प्लस र प्लस आ प्लस ज प्लस आ। अभी हमारा पादा इसकी मात्रा होगी नहीं और इसका भार हमारा इस क्या है कि ये हमारा इसकी पूर्ति कर रहा है, ये स्वर। तो स्वर की मात्रा, क्योंकि व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, मात्रा सिर्फ स्वर की होती है, तो हमारी यहाँ एक मात्रा आ जाएगी। और ज में हमारा किसका स्वर है, बढ़िया का स्वर है, तो इसकी हमारी दो मात्रा हो जाएंगी। तो इस तरह से हम मात्राओं का ज्ञान करते हैं। और ये जो है इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए प्लस कॉम्पिटिटिव हमारे छात्रों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आशा है आपको समझ में आया होगा। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए।